सर, एक निवेशकों का भरोसा जताने के लिए एक सवाल है कि क्या लग रहा है कि जो उनके पोर्टफोलियोज हैं जो अभी चल रहे हैं, जैसे जिन्होंने निवेश कर रखा है, कितने समय में आपको लग रहा है कि ये जो पोर्टफोलियोज है उनके ग्रीन हो जाएंगे रेड से? देखिए, आप जनरली देखें, कोई से भी 5 साल उठा लें, मार्केट के कोई से भी 5 साल उठा लें, तो 95% ऑफ द टाइम्स रिटर्न पॉजिटिव आती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर डेटा पॉइंट ये दिखाता है कि 5 या 5 साल के ऊपर का पोर्टफोलियो आप अगर किसी भी मार्केट साइकिल में अगर आपने 26,000 के निफ्टी पे भी डाला होगा, वो भी चांसेस होंगे कि आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। और अगर इस दौरान निवेश आपने जारी रखा है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर आप 5 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे तो शायद आप अपनी पीठ को थपथपाएंगे। सर, इस गिरावट में लेकिन क्या लग रहा है सर, हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, क्या ऐसे समय में डाउनसाइड जो प्रोटेक्शन जो मार्केट में डाउनसाइड आया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं? ये रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए, अभिषेक, मुझे लगता है अच्छे फंड्स हैं। अगर यंग निवेशक हैं और लंबे समय की उनका टाइम होराइजन होगा, तो मुझे नहीं लगता उनको इतना कंजर्वेटिव होकर जाने की जरूरत है। फिर यही समय है जब आप अपना मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की सिप आप कंटिन्यू रखें और अपने पोर्टफोलियो का बेस को बढ़ाते रहे। हाइब्रिड फंड्स का लेने का पर्पस तब होता है, या तो आपका टाइम होराइजन कम हो, मान लीजिए 3 साल के आसपास का टाइम होराइजन है, तो डेफिनेटली इस तरह के फंड्स, या आप अपने गोल के आसपास पहुंचने वाले हैं तब आप लीजिए, या रिटायर हो चुके हैं तो आप अपने जो है पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स ऐड करें। तो मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म वालों को नहीं लेना चाहिए, बट जो शॉर्ट टर्म गोल वाले हैं, 3 साल 4 साल वाले, और जिनका गोल आसपास आने वाला है और जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया फंड्स है। ठीक है, उनके लिए अच्छी कैटेगरी है। इसके अलावा सर, अगर जो हमारे नए निवेशक हैं, एक बार उनके लिहाज से अगर मैं सवाल पूछूं, अगर अभी एंट्री करने का सोच ही रहे थे म्यूचुअल फंड मार्केट में, और अगर एंट्री कर भी रहे हैं, तो सर किन फंड से शुरुआत करना चाहिए? क्योंकि लार्ज कैप जैसी कैटेगरी जिसको माना जाता है कि नए निवेशक के लिए अच्छी है, स्थिरता लाती है, स्टेबिलिटी लाती है, बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउनसाइड नहीं नजर आता, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें नजर आ रही है। और अगर देखें, कई फंड्स बहुत ज़्यादा टूटते हुए, जैसे कि अभिषेक जी ने डेटा भी दिखाया था, नजर आए हैं। सर, एंट्री के लिहाज से भी कौन सी कैटेगरी नए निवेशकों के लिए अच्छी लग रही है? देखिए, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है एक, जैसे HDFC का। ये एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आपको पूरे 100 स्टॉक्स की बास्केट मिल जाती है। तो नए निवेशक जो है शुरुआत कर सकते हैं इस तरीके से निफ्टी 100 इंडेक्स फंड का। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो गया फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को पूरी पूरी फ्रीडम होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में जो है निवेश कर सकते हैं, बट जहां पे उनको लगता है अपॉर्चुनिटी ज्यादा है या जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, उस पर ज्यादा वो फोकस रहेगा। तो आज की तारीख में आप देखें, फ्लेक्सी कैप फंड्स की ओरिएंटेशन ज्यादातर जो है लार्ज कैप की तरफ है। तो वही बात हो गई, आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर लेना चाहते हैं लेकिन आप डायरेक्ट प्ले नहीं करना चाहते, तो फिर मल्टी कैप स्ट्रेटजी भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, जिसमें अब क्या है, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। रिमेनिंग 25% फंड मैनेजर देखते हैं कि कहां पे अपॉर्चुनिटी है या कहां पे आज की कंडीशन के हिसाब से रेलिवेंट है। तो आज की कंडीशन में अगर आप देखेंगे, अगेन मल्टी कैप फंड जो है लार्ज कैप की तरफ ज्यादा जो है ओरिएंटेड है। तो ये 3 तरह की कैटेगरी हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, स्पेशली जो लोग बहुत लो वॉलेटिलिटी वाले जो फंड्स चाहते हैं, तो डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं, वो आप ले सकते हैं। या फिर इवन अगर प्योर कंजम्पशन फंड्स हैं, वो भी मुझे लगता है कि उसमें भी अगर आप देखेंगे कंपनीज जो है काफी स्टेबल हैं। तो इस तरीके के फंड लें रादर देन गोइंग प्योर स्मॉल कैप या सेक्टोरल फंड्स। ठीक है सर, तो ये रिकमेंडेशन फंड्स की भी आपको मिलती हुई विकास सर की तरफ से। बाकी थैंक यू सो मच विकास सर, इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन रही। मुझे लग रहा है इक्विटी को लेकर, और खासकर की फ्राइडे का दिन है, 2 दिन बाजार बंद रहेगा, मंडे को किस सेंटीमेंट के साथ ओपन होता है ये हमें देखना है। लेकिन अभी तक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर कोई आज अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर एक कुछ अच्छी राय आपकी तरफ से मिलती हुई आज नजर आई है। थैंक यू सो मच विकास सर, आज के सिप के टिप का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है बहुत जल्द आपके साथ दोबारा चर्चा करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, और हैप्पी वीकेंड टू यू एंड योर व्यूअर्स। अच्छे से वीकेंड मनाएं, बाजार की स्ट्रेस को छोड़ दें, मंडे को एक नई शुरुआत के साथ फिर से बाजार जो है आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बिल्कुल, सेम टू यू सर, विश यू द सेम।